इस दुनिया में लाखों जानवर हैं, इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, इसके बावजूद भी जंगल पे राज शेर का होता है। ऐसे ही इस दुनिया पे भी राज कुछ चुनिंदा शेरदिल लोग ही कर पाते हैं। मजे की बात पता है क्या है? जो एटीट्यूड, जो माइंडसेट शेर का होता है, वही एटीट्यूड, वही माइंडसेट इन 1% लोगों का होता है। और अगर आप भी इस माइंडसेट को, इस एटीट्यूड को अपने अंदर अप्लाई कर पाए तो गाइस वेलकम टू द 1% क्लब। भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बन, कई बार सुना होगा आपने। पर इसके लिए क्या चाहिए पता है? ये 5 क्वालिटीज। क्वालिटी नंबर 1, नेवर सरेंडर। जंगल का सबसे बड़ा जानवर हाथी है, सबसे तेज चीता है और सबसे चालाक लोमड़ी है। शेर में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं, लेकिन फिर भी इन सबका बाप शेर होता है। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ एटीट्यूड। शेर जब इन भेड़ियों के झुंड में जब फंसता है तो वो ये नहीं सोचता यार मैं कहाँ फंस गया। वो सोचता है बॉस अपन तो जंगल का राजा है, अपने से जो भी पंगा लेगा उसको मरना पड़ेगा, चाहे आगे 10 हो या 100। और यही एटीट्यूड शेर का खौफ बना के रखता है। प्रॉब्लम कितने भी बड़ी हो मैं सरेंडर नहीं करूंगा। आई फाइट टिल आई विन। मुसीबत जानवरों से लेकर इंसानों तक सब में आती है, लेकिन बंदा उससे डील कैसे करता है यही उसका फ्यूचर डिसाइड करता है। कुछ लोग मुसीबत के समय हिम्मत हार जाते हैं, नहीं तो दूसरों को कोसते हैं, पर वो साले शेरदिल होते हैं जो मुसीबत में भी सरेंडर करना नहीं जानते। उनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स आने दो, अपन झुकेगा नहीं। और यही एटीट्यूड दुनिया पे राज करवाती है, अपने पुष्पा भाव जैसा। इसलिए लाख मुसीबत आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है तब आप सरेंडर कर देते हो। क्वालिटी नंबर 2, सोच। जंगल में जब शेर के सामने उससे 10 गुना बड़ा हाथी आ जाता है तो शेर ये कभी नहीं सोचता कि यार ये तो इतना बड़ा है, मैं इसे नहीं मार पाऊंगा। शेर बस एक ही बात सोचता है कि बॉस मुझे खाना मिल गया। और हाथी सोचता है कि भागो शेर आ गया। अगर हाथी सोचे तो शेर को कुचल सकता है, लेकिन अगर वो सोच पाता तो वही जंगल का राजा होता। इसलिए दोस्तों आप अपने बारे में क्या सोचते हो मायने रखता है। ताकत, स्मार्टनेस ये तो बाद में आता है दोस्तों। पहले बंदा अपनी सोच में जीतता है, फिर रियलिटी में। पर अगर सोच ही हारने की हो तो जीतने का सवाल ही पैदा नहीं है। इसलिए भाई अपनी सोच में, एटलीस्ट अपनी सोच में खुद को कम मत समझ, क्योंकि तुझसे बड़ा कोई दुर्रम का नहीं है। क्वालिटी नंबर 3, फोकस एंड प्लानिंग। नजर हटी दुर्घटना घटी। कई बार देखा होगा आपने। बाय द वे शेर कैसे शिकार करता है इसके बारे में सुना आपने? नहीं सुना तो अब सुना। शेर कभी भी बिना प्लानिंग कोई अटैक नहीं करता। सबसे पहले शेर झुंड में से एक जानवर चुनता है और उसकी हरकतों पे नजर रखता है और उस पे ऐसा फोकस सेट करता है कि उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। और जब सारी सिचुएशन शेर के फेवर में आ जाती है तब शेर अटैक करता है। और हम हमेशा यहीं पर मात खा जाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज में कोई प्लानिंग नहीं होता। अगर प्लान किया तो फोकस नहीं होता और नतीजा हम शिकार करने में फेल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों जिंदगी में अगर कुछ पाना है ना तो एक वक्त पर एक ही चीज पे फोकस करो और जब तक वो ना मिले ना उसका पीछा मत छोड़ो। क्वालिटी नंबर 4, डोंट अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ। दोस्तों जब शेर चलता है ना तो अपने साथ एक ऑरा लेके चलता है। वो कहते हैं ना वॉक लाइक अ किंग और वॉक लाइक यू, डोंट केयर हु द किंग इज। जंगल में ऐसे और भी जानवर हैं जो चाहे तो शेर की जगह ले सकते हैं। उनमें उतनी ही ताकत है, उतनी स्मार्टनेस है, बट दिक्कत ये है कि वह जानते नहीं है। याद रखना हर बंदे का जन्म लेने के पीछे एक मकसद जरूर है। ऊपर वाला ऐसे ही किसी को नीचे नहीं भेज देता, बस कुछ ही लोग उस मकसद को ढूंढ पाते हैं। जैसे कि धोनी से भी बेटर क्रिकेटर इस दुनिया में रहे होंगे, रोनाल्डो से भी ज्यादा बेहतरीन फुटबॉलर इस दुनिया में रहे होंगे, बस वह लोग खुद को पहचान ही नहीं पाए। ऊपर जाने से पहले ये जरूर ढूंढो कि आपका मकसद क्या है, आपको किस लिए नीचे भेजा गया है। याद रखना शेर ये जानता है इसलिए रूल करता है। क्वालिटी नंबर 5, बर्निंग डिजायर। दोस्तों कभी भूखे शेर को देखा है? उससे खतरनाक कुछ भी नहीं। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में चाहे कितना भी पावरफुल जानवर आ जाए उसका शिकार कर सकता है, क्योंकि वह भूखा है। बर्निंग डिजायर है कि मतलब चाहिए और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। और जितनी बड़ी भूख उतनी बड़ी कामयाबी। यहाँ शेर की जरूरत सिर्फ खाना है, उसका सपना खाना है, लेकिन हमारे सपने अलग है, हमारी जरूरतें अलग हैं। और यही बर्निंग डिजायर उनमें दिखेगा तो यकीन मानो दोस्तों आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।